हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए रिलेटिव क्लॉजेस पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि रिलेटिव क्लॉजेस पार्ट ए से रिलेटेड है। और फ़र्क इतना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ये प्रेपोजिशन के साथ आए हैं, तो आपने बहुत ही ध्यान से एग्जाम्पल्स को रीड करना है कि किस ढंग से सेंटेंस बनाए जाते हैं, और जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। रिलेटिव क्लॉजेस, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन गाइज, रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और सेंटेंस को जोड़ते भी हैं। तो यहाँ पर किस टाइप के सेंटेंस हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रेपोजिशन के साथ आएगा। और जब ऐसा होता है तो सेंटेंस को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। जो थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है उसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, लेकिन तीनों में से आप चाहें तो कोई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सेंटेंस बहुत ही बेहतर सेंटेंस है। बस इतना है कि थर्ड टाइप के सेंटेंस को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो देखिए, और इन तीनों सेंटेंस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आई थिंक कि आपको ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है। हाउस से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, तो इसका अर्थ निकलता है वही घर है, मतलब ये डेफिनेट है। दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है। अबाउट विच I was talking to you, जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। This is the house about which I was talking to you, यह वही घर है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर about which, about preposition और which जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसने सेंटेंस को जोड़ा है। अबाउट विच का एंटीसीडेंट है द हाउस। तो देखिए गाइज, इस सेंटेंस को दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं। गाइज, जब भी रिलेटिव क्लॉजेज प्रेपोजिशन के साथ आ जाता है तो हम उस प्रेपोजिशन और रिलेटिव प्रोनाउन को बिल्कुल हटाकर उसकी जगह दैट लिख सकते हैं, और जो प्रेपोजिशन है वो लास्ट में आ जाता है। जैसे कि देखिए सेकंड सेंटेंस है, दिस इज़ द हाउस that I was talking to you about। यहाँ पर चेंजिंग क्या है कि विच को हटाकर उसकी जगह that लिखा गया है, और about को सेंटेंस के एंड में। तो चलिए अब थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है उसे देख लेते हैं। ये सेंटेंस है, दिस इज द हाउस आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट। यहाँ पर फ़र्क क्या है कि दैट को भी हटा दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हटा दिया है और दैट भी हटा दिया है। मात्र चेंज क्या है कि प्रेपोजिशन को लास्ट में रख दिया गया है। दिस इज़ द हाउस आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट, यह वही घर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो थर्ड टाइप का जो ये सेंटेंस है ये ज़्यादा ट्रेंड में होता है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल का ग्रुप है इसे देखते हैं। द बॉय टू whom you were talking reads in my class, वह लड़का जिससे तुम बात कर रहे थे वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन टू है और हम रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकंड एग्जांपल में
whom को पूरी तरह से हटा के उसके स्थान पर that और to को talking के बाद लिख दिया गया है। इस तरह से the boy that you were talking to reads in my class। तो ये सेकंड टाइप का सेंटेंस हो चुका है। और थर्ड जो सेंटेंस है उसमें हम दैट को भी रिमूव कर देंगे और सेंटेंस लिखेंगे इस तरह से, द बॉय यू वर टॉकिंग टू, द बॉय यू वर टॉकिंग टू रीड्स इन माई क्लास। वह लड़का जिससे तुम बात कर रहे थे मेरी कक्षा में पढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर समझना है तो इसको बारी बारी से देखो, 100% आपके समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं एग्जाम्पल का। तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है द होटल एट विच देखिए preposition प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, द होटल एट विच वी स्टेड, द होटल एट विच वी स्टेड इज नियर द स्टेशन। वह होटल जिस पर हम रुके थे, जिस पर हम ठहरे थे, वो स्टेशन के पास है। तो फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल इजी। अब इसी सेंटेंस का सेकंड सेंटेंस देखिए जिसमें दैट का यूज़ किया गया है, विच को बिल्कुल हटा दिया गया है और एट जो है स्टेड के बाद लिखा है। तो सेंटेंस है द होटल दैट वी स्टेड एट इज़ नियर द स्टेशन। वह होटल जिस पर हम ठहरे थे वो स्टेशन के पास है। तो यहाँ पे यही नोटिस करना है आपने कि कहाँ पर दैट लगा है और कहाँ पर प्रेपोजिशन आया है। लास्ट सेंटेंस है इसी का ही, यहाँ पर हम दैट को भी रिमूव कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस में हमने विच रिमूव किया और सेकंड में दैट लिखा, तो थर्ड में दैट भी रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा द होटल वी स्टेड एट इज़ नियर द स्टेशन। वह होटल जिस पर हम ठहरे थे वह स्टेशन के पास है। तो थर्ड टाइप का सेंटेंस जो होता है वो और भी थोड़ा इजी हो जाता है और इसका ट्रेंड भी ज़्यादा होता है। तो लास्ट ग्रुप है एग्जाम्पल का। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है इज़ दिस द बॉक्स इन विच यू पुट योर क्लॉथ्स। क्या यह वही बक्सा है जिसमें आप अपने कपड़े रखते हो। तो इन विच क्या है, प्रेपोजिशन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन जो कि द बॉक्स के बाद आया है। और मैंने बताया कि इन विच का एंटीसीडेंट है द बॉक्स जो कि पहले आया है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, विच को बिल्कुल रिमूव करना है और इसके स्थान पर लिखना है दैट जो कि इसके एंटीसीडेंट के जस्ट बाद लिखना है। इज़ दिस द बॉक्स दैट यू पुट योर क्लॉथ्स और लास्ट में इन लिखना है। क्या यह वही बक्सा है जिसमें आप अपने कपड़े डालते हो या रखते हो। तो लास्ट जो सेंटेंस है इसमें आपको दैट भी रिमूव कर देना है। इज़ दिस द बॉक्स यू पुट योर क्लोथ्स इन। इज़ दिस द बॉक्स यू पुट योर क्लोथ्स इन। क्या यह वही बक्सा है जिसमें आप अपने कपड़े रखते हो। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये पैटर्न जो है पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो वीडियो को बारी बारी से देखें, 100% ये आपको समझ आएगा। और अपनी तरफ से भी सेंटेंस को बनाने का ट्राई भी करें जिससे आपकी बढ़िया कमांड बन सके। गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
Thanks for watching.